आईएएस बनाने का हवाई दावे करने वाले 20 कोचिंग संस्थानों को नोटिस थमा दिया गया है और बताया जा रहा है कि दृष्टि आईएएस भी इस लिस्ट में शामिल है। नमस्कार, मेरा नाम नवीन कुमार नंदन और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। बिहार और उत्तर प्रदेश के लाखों बच्चे हर साल दिल्ली आते हैं। उनका सपना होता है वे लोग आईएएस बनेंगे, आईपीएस बनेंगे, आईएफएस बनेंगे, आईआरएस अधिकारी बनेंगे। लेकिन होता क्या है, सच्चाई यही है कि जो तमाम कोचिंग संस्थान हैं ये लोग महा झूठे हैं। ये लोग बच्चों को गुमराह करते हैं, बच्चों के माता पिता गुमराह करते हैं और मोटी रकम वसूलने का काम करते हैं। मैं आपको एक आंकड़ा बताता हूं। 2022 में जब रिजल्ट आया था तो पता चला कुल 933 बच्चों ने परीक्षा को पास किया, यानी 933 बच्चे ही सफल हो पाए। लेकिन 10 कोचिंग संस्थानों की लिस्ट निकाली गई और इन कोचिंग संस्थानों के मुताबिक 3,500 बच्चों ने उनके यहां से कोचिंग लेकर के परीक्षा पास कर ली। ये क्या है? ये घोटाला नहीं, जालसाजी नहीं तो क्या है? कोई जवाब देगा? देखिए, दैनिक जागरण ने पूरी रिपोर्ट की है। मैं आपको रिपोर्ट बता देता हूं। जागरण लिखता है, आईएएस बनाने का हवाई दावा करने वाले 20 कोचिंग संस्थानों को नोटिस, 4 संस्थानों पर लगाया 1-1 लाख रुपए का जुर्माना। आगे लिखता है जागरण, केंद्र सरकार ने हवाई दावा करने वाले 20 बड़े कोचिंग संस्थानों को नोटिस भेजा है जो छात्रों को भारतीय प्रशासनिक पदाधिकारी यानी आईएएस बनाने के लिए ऐसे दावे करते हैं जो सच से परे होते हैं। उनके झांसे में आकर के हर साल संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी की परीक्षा की तैयारी करने वाले बड़ी संख्या में छात्र आकर्षित होकर मोटी रकम लुटा रहे हैं। लेकिन सफलता के नाम पर अधिकतर छात्रों को निराशा ही हाथ लगती है। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण यानी सीसीपीए ने आईएएस की तैयारी कराने वाले बड़े बड़े दावे करने वाले 4 कोचिंग संस्थानों को दंडित किया है। उन्हें 1-1 लाख रुपए जुर्माना भरने का आदेश जारी किया है। वास्तविकता से परे रहता है कोचिंग संस्थानों का दावा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, दैनिक जागरण कह रहा है। दैनिक जागरण आगे लिखता है, सीसीपीए आयुक्त एवं उपभोक्ता मामले विभाग की विशेष सचिव निधि खरे ने बताया कि कोचिंग संस्थानों के हवाई दावे की सच्चाई का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि साल 2022 में यूपीएससी के अंतिम परिणाम में कुल 933 अभ्यर्थियों का चयन किया गया था, लेकिन सिर्फ 10 कोचिंग संस्थानों के विज्ञापनों में ही 3,500 से अधिक छात्रों को सफलता दिलाने का दावा किया गया, जो वास्तविक संख्या से लगभग 3.5 गुना से भी अधिक है। यह कैसे संभव है? मैंने पहले कहा यह जालसाजी है। और देखिए खेल कैसे होता है, इस खेल को समझना बहुत जरूरी है। आप देखते होंगे कोई भी बच्चा कोचिंग ए से भी क्लास लेता है, कोचिंग बी से भी क्लास लेता है, कोचिंग सी से भी क्लास लेता है और कहते हैं कि जो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड या फोर्थ रैंक लेकर बच्चा आया है, दरअसल वो बच्चा इन्हीं के यहाँ से पढ़ाई की है। पूरा खेल समझिए। निधि खरे के मुताबिक यूपीएससी परीक्षा में प्रत्येक साल लगभग 10 लाख छात्र शामिल होते हैं। मुख्य परीक्षा के लिए इनमें से लगभग 10,000 को चुना जाता है। इसके बाद करीब 3,000 अभ्यर्थी इंटरव्यू के लिए चुने जाते हैं। कई संस्थान इन्हीं अभ्यर्थियों को मुफ्त में मॉक इंटरव्यू के लिए आमंत्रित करते हैं। चूंकि इंटरव्यू में शामिल 1/3 अभ्यर्थियों का अंतिम दौर पर चयन हो जाता है, जिन्हें कोचिंग संस्थान अपना बताकर बड़े बड़े विज्ञापन जारी करते हैं। इससे अगली परीक्षा की तैयारी कर रहे अभ्यर्थी झांसे में आ जाते हैं। और बताता हूं मैं आपको किन किन कोचिंग संस्थानों को नोटिस दिया गया है, गौर कीजिएगा। बाजीराव एंड रेड्डी इंस्टीट्यूट, श्री राम आईएएस, बायजू आईएएस, अनअकैडमी, नेक्स्ट आईएएस, दृष्टि आईएएस, विकास दिव्य कीर्ति वाला जो जिनका सेंटर मुखर्जी नगर में है। इसके अलावा
करा आईएएस, विजन आईएएस, आईएएस बाबा, योजना आईएएस, इसके अलावा जो है कि एल्स आईएएस, राउज स्टडी सर्किल आदि। यानी ये तकरीबन 20 संस्थान ऐसे हैं जिनको नोटिस थमाया गया है। ये लोग झूठ बोलते हैं, ये लोग बच्चों को गुमराह करते हैं, सिर्फ बच्चों को ही नहीं पूरे परिवार को गुमराह करते हैं। फीस कितनी है आपको पता है? 1 लाख के आसपास है। कई कोचिंग संस्थान ऐसे हैं जिनकी फीस 1.5 लाख 2 लाख हर एक साल की, और कितने कोचिंग संस्थान ऐसे हैं जिनकी फीस 70,000, 80,000, 90,000 या 1 लाख है। आप सोचिए एक किसान मजदूर का बेटा कैसे पढ़ पाएगा इन कोचिंग संस्थानों में? नहीं पढ़ पाएगा, लेकिन लोग गुमराह करते हैं। मैं ऐसे कितने माँ बाप को जानता हूं, उन लोगों ने अपने खेत को बेच दिया है, घर को बेच दिया है। वे लोग चाहते यही हैं उनका बेटा आईएएस बन जाए, उनका बेटा आईपीएस बन जाए, उनका बेटा आईएफएस बन जाए, उनका बेटा आईआरएस बन जाए। उनको उम्मीद होती है, क्योंकि कोचिंग संस्थान इतने बड़े बड़े हवाई दावे करते हैं, बड़े बड़े पोस्टर बैनर लगाते हैं, और होता क्या साहब, रिजल्ट आता है तो हाथ में क्या आता है? लड्डू भी हाथ में नहीं आता साहब, कुछ भी नहीं आता, और घर परिवार सब बर्बाद हो जाता है। और पूरा एक खेल चल रहा है, पूरा गैंग है, नेक्सस है। अब आपको मैं जो है लिस्ट दिखा रहा हूं 2022 की यूपीएससी परीक्षा में चयन का दावा, किन किन संस्थानों ने कितने बच्चों के चयन का दावा किया है। देखिए, बाजीराव एंड रेड्डी ये कहते हैं कि हमारे यहां से 617 बच्चों का चयन हुआ है। शंकर आईएएस 336 बच्चों का चयन इनके यहां से हुआ है, ऐसा दावा कर रहे हैं। चहल एकेडमी 352 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। इसके अलावा ऑप्टी प्लस 150 बच्चों का सिलेक्शन इनके यहां से हुआ है, ऐसा ही दावा करते हैं। अनोलॉग आईएएस 64 बच्चों का सिलेक्शन इनके यहां से हुआ है। बायजूस 266 बच्चे इनके यहां से कोचिंग लेने के बाद वे सिलेक्ट हो गए। आगे बढ़िए, नेक्स्ट आईएएस, आजकल अखबारों में बड़ा प्रचार आ रहा है, 624 बच्चे। दृष्टि आईएएस विकास दुबकीर्त दावा कर रहे हैं कि हमारे यहां से 2022 का जो रिजल्ट आया था 216 बच्चों का चयन हुआ है। 216 बच्चों ने इनके यहां से कोचिंग ली थी। और इसके अलावा केएसजी खान स्टडी 682 बच्चे इनके यहां से पास हुए हैं। श्री राम आईएएस 200 बच्चे इनके यहां से पास हुए हैं। कुल आंकड़ा जो है ये 3,500 प्लस पहुंच जाता है। यानी बच्चों को, उनके माँ बाप को गुमराह नहीं तो ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग फर्जी विज्ञापन देते हैं। इनको नोटिस मिल गया है और कईयों पर जुर्माना लगाया गया है। अब आप सोचिए कि किस तरीके से आपके सपनों को ये लोग मारने की कोशिश कर रहे हैं। और जो कारोबार है भारत में कोचिंग उद्योग का, कोचिंग इंडस्ट्री का, मौजूदा कारोबार लगभग 58,088 करोड़ रुपए का है। दिल्ली को यूपीएससी सीएसई कोचिंग का गढ़ माना जाता है। आमतौर पर यूपीएससी परीक्षा के परिणाम घोषित होने के बाद कई कोचिंग संस्थान विज्ञापन की होड़ में लग जाते हैं। हर साल 10 लाख से अधिक छात्रों में औसतन 900 छात्र यूपीएससी परीक्षा में सफल हो पाते हैं। यानी 10 लाख बच्चों के इर्द गिर्द, 10 लाख अभ्यर्थी के इर्द गिर्द एग्जाम देते हैं, और पास कितने होते हैं? 900 से 1000 के बीच। आंकड़ा 10-20 कम हो सकता है, 10-20 ज्यादा हो सकता है। लेकिन ये जो कोचिंग संस्थान हैं किस तरीके से आपकी जेब पर खुलेआम डाका डालते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं। और जागरण जो आंकड़े लेकर के आया है ये बताने के लिए काफी है कि अगली बार जब आपका बेटा कहे आईएएस बनना पापा, मम्मी आईएएस बनना है, दादाजी, नाना जी, नानी जी आईएएस बनना है, तो आप लोग इस रिपोर्ट को जरूर देख लीजिएगा और सोचिएगा जरूर। क्योंकि तमाम बच्चे जो हैं जो आईएएस एग्जाम को क्रैक करते हैं, जब मैं उन लोगों से बातचीत करता हूं वे बच्चे मुझसे कहते हैं कि सेल्फ स्टडी जो है उससे बेहतर कोई पढ़ाई नहीं है। अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, रोज 8 से 10 घंटे पढ़ाई में लगा रहे हैं, तो आप बड़ी आसानी के साथ आईएएस बन जाएंगे। आप मुखर्जी नगर चले आइए, आप करोल बाग चले जाइए, आप कहीं पर चले जाइए, इलाहाबाद चले जाइए, कहीं पर चले जाइए, कुछ होने वाला नहीं है जब तक आप
खुद से मेहनत नहीं करेंगे। और जो कोचिंग वाले हैं सबसे पहले बड़े बड़े विज्ञापन लगा करके आपको झांसे में लेने का काम करते हैं। हिंदी अखबार हो, इंग्लिश अखबार हो, उर्दू अखबार हो, कोई भी अखबार हो, मराठी अखबार हो, ये लोग क्या करते हैं, बड़े बड़े विज्ञापन देते हैं। और विज्ञापन कहाँ देते हैं पता है आपको? अखबार का जो पहला पन्ना होता है, आपके घर में जो अखबार आता है तो सबसे पहली नजर उसी पर जाती है। फला IAS, हमारे यहां से इतने बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, फोटो लगा दी गई है और किस तरीके से आपको झांसे में लिया जाता है। जब आप देखते हैं तो आपका भी सपना होता है मेरा बेटा IAS बन जाए, मेरा बेटा IPS बन जाए। अरे इस कोचिंग का तो इतना सिलेक्शन है, इतना इसका जो है कि रेट है, सिलेक्शन रेट इतना % है, हमारा बच्चा जाएगा, हमारा बच्चा भी पढ़ लिख के IAS बनेगा। लेकिन सच्चे है जिस तरीके से सरकार ने नोटिस भेजा है, और नोटिस ये बताने के लिए काफी है कि कोचिंग वाले आपको झांसे में ले रहे हैं। एक कोचिंग वाले जो है लाखों रुपए ऐसे नहीं खर्च करते साहब, ये आपको अपनी गिरफ्त में लेते हैं, आपको झांसे में लेते हैं, और आपकी जो गाढ़ी कमाई होती है ना उसको ये लोग निकालने का काम करते हैं आपकी जेब से। आप खुशी खुशी दे देते हैं। कभी आप जाइए मुखर्जी नगर, मैं तो लगभग हर हफ्ते जाता हूं, वहां पर आप जब जाएंगे देखेंगे कि बड़े बड़े पोस्टर लगाए गए, होर्डिंग्स लगाए गए हैं कि हमारा सिलेक्शन रेट इतना है, हमारा सिलेक्शन रेट इतना है। लेकिन जब आप गहराई से पड़ताल करेंगे तो सच कुछ और ही निकलेगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये रिपोर्ट कह रही है। और दृष्टि IAS वाले विकास दिव्यकीर्ति तो लपेटे में आ गए हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, लेकिन आपको क्या लगता है, क्या वास्तव में ये जो कोचिंग संस्थान हैं ये आपके हकों पर, आपकी जेब पर डाका डालने का काम कर रहे हैं या फिर नहीं? कमेंट बॉक्स में आप लोग हमें जरूर बताइएगा। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।